अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरशद क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप बताएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अरशद, ये आज क्या आप लोगों की डॉक्टर नाजिर साहब की क्लास होती है? अस्सलाम तो वालेकुम सर सर। इसमें डॉक्टर वालेकुम नजीर की अस्सलाम। थी सर, वो खत्म हो गई है हमारी। क्या कह रहे हो? सर डॉक्टर नजीर अजीज साहब की थी, वो खत्म हो गई, लेकिन वो। वो तो तकरीबन आप मुकम्मल कर चुके हैं ना? जी सर, मुकम्मल कर दी सर उन्होंने। ठीक है। और कंजा, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दे दी? सर हमारा शहरयार का, मेरा, अमजद हुसैन का और हसान का ग्रुप है, लेकिन अभी उन लोगों के चारों गायब ऑडिट है? चल रहे हैं तो वो आज अभी तक, हाँ, सारे गायब हैं। शहरियार भी आजकल ऑनलाइन नहीं हो रहा? बिजी हैं सर, वो भी बिजी हैं, शायद थीसिस वगैरह में भी, ऊपर से वो ऑफिस में भी, पता नहीं किन किन कामों में। पेपर आप लोगों का और जो है अमजद का भी। 21 तारीख को है। सर हम लोग कल कल दे देंगे सर, हम लोग पेपर सुबह में, क्योंकि कल नहीं नहीं, आप पेपर कल? 21 को है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने शायद कल तुम लोग पेपर दे दोगे पहले ही। नहीं 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 सर, प्रेजेंटेशन ही नहीं दी। हाँ सही है। सर कल हम सुबह में प्रेजेंटेशन दे देंगे, सबसे पहली वाली हमारी। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई ग्रुप है नहीं जो अब प्रेजेंटेशन देगा। अरशद, आप लोगों ने दे दी ना? तनवीर, तुम लोगों ने भी नहीं दी? तनवीर। जी सर, हमने दे दी सर। सबसे तनवीर पहले तनवीर हमारी थी। सही। तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सर हम लोग अभी रेडी हैं, हम लोग दे देते हैं अभी। कहाँ है? बाकी हैं कहाँ? रेडी तो हो तुम लोग? सर वो हसान भी है, मैं भी हूँ, नईरीन भी है, और वो एक एक अनस नहीं है शायद। तो उनको मैसेज कर दें, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर डॉक्टर इजवान साहब की शायद क्लास शुरू हो सर जाए। सर 8 बजे थर्ड सेशन कर लिया गया, उसमें दे देंगे सर। वो कह रहे हैं कि 8 बजे स्टार्ट कर लें। 8 बजे? यार 8 बजे फिर मेरा दूसरा, 8 बजे फिर डॉक्टर इजवान साहब का शुरू हो जाएगा ना क्लास, उनकी उनकी स्टार्ट हो जाएगी। जी सर, उनका टाइम भी 7:45 का है, हमारी तो खैर वो क्लास भी है, आज लास्ट क्लास है। अच्छा। तो अभी तो मैं तो रेडी था, हसान भी है। हसान कह रहे हैं 8 बजे तक वो आएगा अनस, तो हम लोग फिर दे देंगे 8 बजे। तो जैसे आप कहते हैं। अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो स्टार्ट कर दें। सर मैं देख लेता हूँ इन लोगों को। मैं 2-3 मिनट आपको टाइम दे देता हूँ, क्योंकि फिर एग्जैक्टली 45 पे ना हमारी जो है ये सेशन ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ईआईए के हवाले से आप लोग जितने भी हैं, कंजा है, तनवीर है, अरशद है, 4 ही हैं फिलहाल तो कंप्लीट डिस्कशन तो फिर हम बाद में ही करेंगे कि ईआईए के अंदर क्या क्या पढ़ा है और पेपर कैसा हो सकता है आप लोगों के ईआईए पे, किस हद तक ग्रिप होनी चाहिए। सर हमारी जो प्रेजेंटेशंस हैं ये भी एग्जाम्स में आ सकती हैं बिल्कुल या आएंगी, नहीं? उसकी तैयारी करनी है आप आएंगी लोगों ने। ना? ठीक है जी। सर। सर हम लोग टॉपिक कब डिसाइड करेंगे एग्जाम्स में जो आएंगे, आप बताते हैं ना? नहीं, आपने पेपर का। वही एक कल में लास्ट सेशन में ये हम एक लास्ट में देख लेंगे कि प्रेजेंटेशन कितनी रहती है अभी। क्या सर? प्रेजेंटेशंस बाकी कितने ग्रुप रहते हैं? सर बस एक हमारा है, और अभी जो तनवीर ने बताया एक इनका ग्रुप है, बस बस सारे और हो गए दो ही बाकी? रहते हैं। जी सर, बाकी होगा। तो सही है, कल एक सेशन उसका हो जाएगा, और हम्म। बाकी जो है वो फिर हम डिस्कशन कर लेंगे कि पेपर में बता दूंगा आपको क्या आएगा पेपर में। सही है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन बताएंगे आप? हाँ, सारे क्वेश्चन बता दूंगा ना, मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो है गया। ना? सर अभी 8 बजे क्लास रख लें, मैं दे दूंगा, मसला नहीं है। साथ में दूसरी क्लास भी देख लेता हूँ, कैसे इसको सर मैं 8 बजे करता हूँ, थर्ड मैनेज सेशन करता कर हूँ ना। लीजिएगा, उसमें मैं हम दे देंगे ग्रुप की पार्टिसिपेंट्स। अब ये मुझे पता नहीं कौन मैसेज कर रहे हैं। हसान है, हसान है, हसान है। आसान है हसान कुरैशी। तो 8 बजे, तो 8 बजे मैं कैसे रख लूँ? 8 बजे दूसरा बैच शुरू हो जाएगा डॉक्टर रिजवान का, आधे बच्चे उसमें सर चले जाएंगे। मेरी क्लास भी वही है, डॉक्टर रिजवान की है, बट ये कि मैं प्रेजेंटेशन दे के फिर वो ज्वाइन कर लूंगा, ये हो नहीं, सकता वो है। मुनासिब नहीं है ना, वो टीचर कहेंगे कि मेरे सेशन में जो है ना टीचर ने क्लास दूसरे टीचर ने क्लास रख ली। सर सर हमारा शायद कोई एक आध बंदा रास्ते में, पता तो नहीं फिर कहाँ है, वो नहीं है, वरना हम 3 लोग तो हैं। 3 लोग हैं, वो तो स्टार्ट करें। एक मिनट में देखता हूँ सर, ये हसान। कौन कौन है आपके साथ? तनवीर अ, आप हो? सर मैं हूँ, हसान है, नयरीन है, तो बाकी तो कोई भी नहीं और है। हसान अगर आप हो यहाँ पे जूम मीटिंग में तो काइंडली बताओ। हसान कहाँ है? हसान सर इसमें नहीं है, हसान भी नहीं है। अच्छा अभी तो ठीक मेरी है बात फिर। हो रही थी उससे। और आप और नजरीन?
सर नईरीन भी नहीं है इस ग्रुप में। वो कह रहे हैं 8 बजे स्टार्ट करें, 8 बजे दे देते हैं सर। वो अभी उसका मैसेज शायद आया ग्रुप में। अब 8 बजे मैं कैसे स्टार्ट कर दूँ? कह रहा है सर वो दोनों नहीं है, नईरीन भी नहीं है और वो भी चलो नहीं है। फिर कह रहा है ठीक सब है, फिर गायब मैं हैं 8 स्क्रीन बजे। शेयर कर देता हूँ, जो जो अभी तक टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, अस्सलाम अभी वालेकुम डिस्कशन कर सर। लें। क्या कह रहे हैं? कर ले अस्सलाम सर, वालेकुम डिस्कशन कर सर। लें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम फिर मीटिंग मैं ये बता देता हूँ कि भाई हमारे क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। मैं एक वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ, उस पर टॉपिक देख लेते हैं। ये तो वो हो गया, वर्ड फाइल खोल लो यहाँ से। ये आपको वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? जी सर। अच्छा, इस पे टॉपिक जो थे हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम एक दफ़ा, मैं हाथ से लिख तो नहीं सकता, लेकिन ये कि यहाँ पे हसान आ गए हैं। सर ग्रुप में मैंने भी शेयर किए और एहसान ने भी शेयर किए, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर जी। वो हो जाएगा मेरे ख्याल में। ये तनवीर, जी सर। तनवीर ये हसान तो आ गया है। सर मैं इसको भी बोलता हूँ हसान। सलामत कुरैशी। माइक ऑन करो अपना। सर ये तो माइक भी ऑफ किया हुआ उसने। सर मैं ना उससे बात करता हूँ, आप भी कंटिन्यू करें, मैं उससे बैक पे बात कर ठीक है, लेता हूँ, अभी देखता मैं हूँ टॉपिक इसको। जो है ना, असल में सारे होते ठीक ना, है तो सर। ये 5-6 लड़कों में मैं क्या टॉपिक बता देता हूँ मैं क्या क्या था। एक तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया था, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, हिस्ट्री में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि सबसे इसमें जो मेजर वाक़या हुआ था, आप लोग जहन में रखिएगा कि द मेजर कंसर्न था इसके अंदर साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, रिटन बाय सर रचल। ये जो आप लिख रहे हैं नजर नहीं आ रही है। नज़र नहीं आ रहा? नहीं। स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ मैं, एक मिनट। न्यू शेयर, अब नज़र आ रहा है? जी सर अब आ रहा है। देखिए, जी एक सर। टॉपिक एक हमने पढ़ा था हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ईआईए, जिसमें हमने मेन कंसर्न ये था हिस्ट्री के अंदर आपने बताना है कि व्हेन ईआईए वाज स्टार्टेड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसका, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस का मार्ज वजूद कब हुआ था। तो उसमें साइलेंट स्प्रिंग लिखी गई थी 1962 के अंदर, और ये लिखी थी रचल कार्सन ने। और इसका जो मेजर रीज़न था, ड्यू टू दी पेस्टिसाइड यूज़ हुआ था, और उस पेस्टिसाइड में इम्पोर्टेंट जो था वो डीडीटी था। डीडीटी सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। देखा, डीडीटी यूज़ हुआ था, और वो पेस्टिसाइड के तौर पे, और जिसकी वजह से। नहीं एकदम फोन का उठा सर, आवाज हेलो, सही आ रही है बिल्कुल। आवाज़ आ रही है? जी जी हेलो। सर सर आ क्लियर रही है। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि डीडीटी यूज़ हुआ था पेस्टिसाइड के तौर पे, और ये स्प्रे जब किया था तो इसकी वजह से बर्ड्स जो थे वो बहुत सारे किल हुए थे, और उन बर्ड्स की किलिंग की वजह से एक स्प्रिंग जो था वो बिल्कुल साइलेंट गुजरा था। और उस स्प्रिंग जो साइलेंट गुजरा था उस पर इन खातून ने जो है, रचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग के नाम से, विच वाज द फर्स्ट टू इनिशिएट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और इसने शुरू किया कि भाई इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की जाए, और उसके बाद जो था डीटीटी वाज बैंड, डीटीटी बैन कर दी गई थी। फिर ये कि 1972 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हमारी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, यूएनईपी। और इसमें जो है मेजरली कहा गया था कि प्रोजेक्ट्स वुड बी रिक्वायर्ड EIA बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन या इसके स्टार्टअप से पहले जो है वो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की जाएगी, और फिर रेगुलेशंस बनी थी। फिर
मेजर बातें शुरू हुई और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम शुरू हो गया। ठीक है, सर सस्टेनेबल, ये वो है ना यूएनसीईडी, जी राओ डी बिल्कुल। जेनेरो। और इसमें यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट था, यूएनसीएचडी था, पता नहीं, यूनाइटेड नेशन, यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन क्या था सर? यूएनसी कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, जी सर ये इससे भी थी। इम्पोर्टेंट एक और चीज था, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, जिसमें सर हमने, वो तो इसी का पार्ट है ना, वो इसी का इसी को पार्ट, कहते हैं, जी जी, और इसमें हम, इसी को कहते हैं। हाँ इसमें हम रियो समिट, जो कि रियो समिट के नाम से सर भी, ये 1992 में आया था ना? ये 1992 में आया था शायद, 1982 ये में आया रियो था। जी समिट और सर, सर वो एजेंडा 21 92 दोनों। में आया था सर। हाँ, ये सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था एजेंडा 21। 21। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, और अगेन इसका जो कंसर्न था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ठीक है, और फिर यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई, फिर कुछ कंट्रीज ने इन्वायरमेंट के हवाले से काम शुरू किया, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ जो जो हमने पढ़ा है। न्यूजीलैंड, इसी तरह जी जो सर। है कनाडा इम्पोर्टेंट था, और इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बट देयर वाज नो पाकिस्तान का कोई यहाँ पे सर रोल, इसमें फ्रांस, फ्रांस वगैरह इतने नहीं थे। सर इसमें फ्रांस भी था ना? नहीं, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए थे ना, उनमें ये 3-4 कंट्रीज थे। हालांकि अच्छा। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट रोल था, वो स्टार्ट कराने का मेन रोल जो था वो यूएसए का था, और यूएसए ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था। द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूएसए, मैं लिख देता हूँ, द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने कहा था, उन्होंने जो है क्या बनाई थी, यूएस, सबसे पहले क्या बनाया था इन्होंने, यूएसए वालों ने क्या बनाया था, ईपा सर, यूएस ईपा। पक्की बात है, जी जी। यूनाइटेड स्टेट्स ईपीए, नहीं, इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, क्या उस पॉलिसी का नाम था, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। यूएस ने शुरू किया था इनिशिएटिव, यूनेप, यूनेप। नेशनल इन्वायरमेंटल, ये इनकी अपनी थी पॉलिसी, एनईपी। ठीक है, फिर ये शुरू इन्होंने किया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कंट्रीज ज़्यादा रोल प्ले कर रही थी वो ये 4 थी। फिर जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्दर, और पाकिस्तान में हिस्ट्री क्या है इसकी। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री ये थी कि पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान इन्वायरमेंटल क्या बना था, कंजा सर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, नहीं, कौन, ऑर्डिनेंस बनी थी, सॉरी ऑर्डिनेंस बनी थी बनाया सर। था, ऑर्डिनेंस बना था, और ये पास हुआ था कब, ये पास हुआ था 1983 में। 97। 1983 में, नहीं सर 1983 में। 1983 में, मुझे इस तरह इसलिए याद है कि मेरी पैदाइश 1983 में हुई थी, तो क्या हुई थी सर? क्या हुई थी मेरी सर? मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना 1983 में, तो ओ मुझे, अच्छा। तो 1983 में ये भी इन्वायरमेंट भी मार्जे वजूद में आई थी, जब मैं मार्जे वजूद में आया था। तो ठीक है, पीईपीओ पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस बना था, लेकिन जो उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई तो वो हुई थी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई इन द एक्ट, और एक्ट 1997। 1997 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था। एक्ट बना, और इसमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस वाला वाले तहसीन, असल में सर कौन,
सर अयूब बात कर रहा हूँ सर। असल में सर ALMS पे हमारी एक्सेस मेरी नहीं हो रही अभी तक। मैंने काइंड पे रब्ता किया था, तनवीर साहब से भी मेरे रब्ते में काफी टाइम से। अच्छा, तो वो भी अभी कह रहे हैं मैं छोड़ चुका हूँ, और फिर हाँ दूसरे तनवीर भाई तो का जा नंबर, चुका है। दूसरे ईएलएमएस भाई पे, का नंबर ईएलएमएस पे आप ऑन अभी नहीं हो रहा सब, तो आप ना एक क्यूरी बना के भेज दें। जिसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना वो ईमेल कर दे हीरा को, है ना को सर। ठीक है, सैयदा.हीरा पे, तो फिर हम उसको आगे सेंड कर देंगे। सर उसकी काइंडली सर ईमेल व्हाट्सएप पे आप शेयर मैं मैं कीजिएगा मैं सर। डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। तो जिसका कोई प्रॉब्लम हो वो ईमेल कर दे हीरा के ऊपर, मैं फिर उसको आगे प्रोसेस करवा दूंगा कंसर्न डिपार्टमेंट को। सही है सर। सर और एनरोलमेंट का भी हमारा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उसका भी सर काइंडली। इनरोलमेंट का तुम्हारा वो बना हुआ है, क्या नाम है, डिग्री टेस्ट हुई भी है? नहीं सर, डिग्री अटेस्टेड नहीं करवाई अभी तो तक। डिग्री टेस्ट नहीं कराओगे तो इनरोलमेंट नहीं होगी। अच्छा सर। ये ध्यान सही में सर, मैं रखना अभी कि जिन बच्चों की डिग्री टेस्ट नहीं है एचईसी से, उनका इनरोलमेंट कार्ड नहीं बनेगा। सर सही है HEC का सर। ऑफिस से नहीं खुल रहा है, कराची वाला अभी तक बंद पड़ा हुआ है। क्या करें बताओ, हमारी मजबूरी यही बन गई ना। ठीक है, तो ये करा लेंगे अ, साथ में। अब तो शायद खुल गया है। सर वेटिंग हाँ पे सर। स्टूडेंट्स हैं क्या? इशरा आई है अभी। सर जी बोले। सर इसमें कोई इश्यू तो नहीं हुआ, मतलब एनरोलमेंट अभी मिसाल नहीं, के तौर अभी पर एक अभी सेमेस्टर। इनरोलमेंट नहीं बनेगा तो इशू नहीं होगा, लेकिन जब आप डिग्री निकालने जाएंगे या फाइनल पे जाएंगे ना, उस वक्त प्रॉब्लम हाँ हो सर। सकता है। तो उससे पहले ही काम करा लें, मेरा कहने का सही है मतलब। सर। अभी तो कोई इशू नहीं हाँ होगा, सर। क्योंकि अभी तो कोविड है, कोविड की वजह से एचईसी भी नहीं अभी कोई रिप्लाई सही कर रही। सही सर। लेकिन ये जल्द बजल्द करा ही लें, काम तो है। जी सर, ठीक है। सही है सर। अच्छा, उसके जी बाद जो सर। है, अब आगे उस पे आ जाए अगर, तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एक्ट में हुई थी, और उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है वो फिर डिफरेंट उस सूबों के अंदर बाइफरकेट हुआ था। कब हुआ था वो? आफ्टर द सर 18 2000 से फिर रेगुलेशन स्टार्ट हुई थी ना? हाँ 18 अमेंडमेंट हुई थी। और इसमें जो है, दरवाजा बंद। जब सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई, तो सबसे पहले जो है हमारा लॉ बना था। किसका बना था वो बना था मेजर जो इम्पोर्टेंट लॉ था वो था रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन, ठीक है। और ये कब पास हुई थी सबसे पहले? 2000 के अंदर। तो 18 अमेंडमेंट हुई। 18 अमेंडमेंट मतलब ये है कि सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, ठीक है। पहले जो है 18 अमेंडमेंट नहीं थी। जब 18वीं तरमीम हुई तो उसके बाद जो है शुरू, उससे पहले जो है ये हमारा रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन 2000 चलता था। 18वीं तरमीम के बाद जो है फिर वो सूबों को डिवाइड कर दिया गया सूबों के अंदर। मिसाल के तौर पर सिंध का अपना एक्ट बना, और पंजाब का अपना एक्ट बना, बलूचिस्तान का अपना था, और जो है फाइनली किसका था वो KPK का अपना था। लेकिन उससे पहले ये वाली रेगुलेशन चल रही थी, रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन 2000, ये मेन है हमारी, ठीक है। फिर उस फर्दर बहुत सारे फिर रेगुलेशन बनना शुरू हुई। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने आपको लिख के दी थी। एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा जो है, सर जो हमने मियाज मियाज वगैरह पढ़े थे, क्लस्टर्स पढ़े थे, वो इसी में आएंगे या इसका टॉपिक अलग होगा? वो डिस्कस कर रहा हूँ अभी, अच्छा, वो अलग है। एक एक करके। अच्छा, एक टॉपिक हमने पढ़ा था जो आपने कहा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। एक टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का। इन एग्रीमेंट्स के अंदर क्या डिस्कस किया था हमने कि व्हाट आर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स क्या, सॉरी, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स क्या हैं? सर इसमें हम लोगों ने मियाज जी जी डिस्कस सर किया था, हमने जिसके ऊपर मियाज हमारी पढ़े थे। प्रेजेंटेशन है। जी जी, एक मिनट मैं ज़रा एडमिट कर लूँ। इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं? इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड इट्स टाइप्स।
कितने थे? वही हमने जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि हमने MEAs पढ़े थे, मियास पढ़े थे, मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। इसमें स्टार्ट में सर वो तीन थे, जी तीन मेजर थे, और उसके बाद जो है ना कन्वेंशंस बनी थी, प्रोटोकॉल्स बने थे, पैक्ट्स बिल्कुल बने थे, बिल्कुल, वो सारी मैं इसको चीजें। लिखता हूँ अभी, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास वो लिखने के लिए बोर्ड नहीं है। तो इसमें मियास के अंदर जो एग्रीमेंट्स जो थे, इसकी दो टाइप्स होती हैं, या एग्रीमेंट्स आर ऑफ टू कन्वेंशन टाइप्स, होते हैं या या प्रोटोकॉल्स होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। कन्वेंशन, द एग्रीमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल्स। नॉर्मली कन्वेंशंस जो है, कन्वेंशंस आर फर्दर, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, मेरे बच्चे जो है ना एक्सप्लेन। शोर कर रहे हैं। यहाँ आवाज क्लियर आएगी। अच्छा जी, कन्वेंशंस आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय प्रोटोकॉल्स, बाय प्रोटोकॉल। ठीक है। तो मेजर जो होता है, बड़ा जो होता है, वो कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है। एग्रीमेंट की दो टाइप्स है। एग्रीमेंट्स या तो वो कन्वेंशन की सूरत में होगा या वो प्रोटोकॉल की सूरत में होगा। और कन्वेंशन अगर मेन है तो कन्वेंशन को हम प्रोटोकॉल्स के ज़रिए फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कन्वेंशन क्या है? तीन कन्वेंशन जो है वो बनी थी। एक कन्वेंशन की टाइप थी हमारे पास, कौन कौन सी? CBD। UNFCCC। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सबसे पहले ये पास सर हुई। और एक कन्वेंशन थी कन्वेंशन ऑन, सर क्लाइमेट चेंज पर सर। गुड, नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं थी सर, वो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन था वो, नहीं नहीं नहीं, वो तो पार्ट है उसका, UNCCD। वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। नहीं ना सर, अलग है वो। अरे नहीं भाई, जो सर बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है ना UNCCD थी। मैं बताता हूँ, मिसाल देता हूँ जिसकी। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और तीसरी कन्वेंशन थी कन्वेंशन ऑन रोटरडैम कन्वेंशन। केमिकल हैजार्डस, हैजार्डस। जी, हैजार्डस सब्सटेंस, सर ये ठीक है। रोटरडैम थी ना? जी जी, इसकी एग्जांपल रॉटरडैम है। अब मैं इसको, अगर मैं इसको ABC कर दूं, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के एग्जांपल में वही सारी कन्वेंशन आती हैं जो कि अभी आपने बताए, लाइक UN, क्या क्या था, CCD, CCD। जी यूनाइटेड सर, नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू टू कॉम्बैट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर रेड और रेड प्लस आ जाता है। इसको यानी फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे रेड और रेड प्लस से। पढ़ा है ना रेड और रेड प्लस? जी सर। हाँ, सर उसकी सिवियरिटी के जानदार ऊपर आवाज था नहीं ना आई, सर। रिप्लाई जानदार नहीं आया। जी सर पढ़ा है। अच्छा, UNCCD और इसी तरह यूनाइटेड नेशन, इसके एक आपका वो कौन सा था, CBD। बायोडाइवर्सिटी पे हाँ, CBD सर। CBD भी था इसका पार्ट, कन्वेंशन ऑन CBD, बायोडाइवर्सिटी। और CMS भी है इसका पार्ट। साइट्स। साइट्स भी है, गुड, साइट्स भी है, ठीक है। ये सारे किस जी चीज़ के सर। एब्रीवेशन है? CMS स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। नहीं नहीं सर, वो ये साइट्स है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल सर ट्रांसबाउंड्री इंडेंजर्ड स्पीशीज। और CMS किस पे? कौन सी सर? ये CBD है सर, सर CBD है ये तो। CMS CMS सर कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए। माइग्रेटरी स्पीशीज, हाँ CMS ठीक है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी ठीक है, स्पीशीज। और ये ट्रेड पे है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। वो माइग्रेटरी जी है, ये सर। इंडेंजर्ड है, फर्क है दोनों में। और एक इसी तरह निकली थी कन्वेंशन वेटलैंड्स पे, रामसर। रामसर, गुड, रामसर सर। रामसर कन्वेंशन, ठीक है। ये टोटल वेटलैंड्स पे थी, और रामसर हमारे पास साइट्स भी हैं। और एक जो निकली थी, कींझर है सर, एक हाँ, कींझर है और दूसरी किंजर है हमारे पास, हालेजी है, हालेजी भी रामसर साइट है, बहुत सारी साइट्स हैं रामसर साइट। इसी तरह नेशनल पार्क्स अच्छा। है, नेशनल पार्क्स पे भी कन्वेंशन बनी थी, ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर आएंगे बायोडाइवर्सिटी, ये सारी रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी के। अच्छा, कुछ कन्वेंशन बनी थी क्लाइमेट चेंज पे, जिसमें जब सबसे बड़ी कन्वेंशन कौन सी है? UN, CCF। UNFCCCD। क्या कह रहे हो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, ऑन क्लाइमेट चेंज, UNF। UNFCCC। और CCP। इस पे क्या बना था? और
सर फिर इस पे प्रोटोकॉल्स आए थे ना। गुड गुड, इस पे प्रोटोकॉल्स आए थे। इशरा कौन कौन से प्रोटोकॉल्स थे? क्योटो प्रोटोकॉल था सर। गुड। कोयोटो कोयोटो प्रोटोकॉल था, और दूसरा कौन सा था? मॉन्ट्रियल 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 प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हो गई कन्वेंशन हमारी इसके हवाले से थी। अच्छा एक कन्वेंशन हमारी हैजार्डस सब्सटेंस। मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हेलो। कन्वेंशन ऑन हैजार्डस सब्सटेंस। हेलो, जी सर, रिपीट होके आ रही है मैं भी। अब सही है? अब सही है जी सर। अच्छा, हैजार्डस सब्सटेंस में जो था वो एक कन्वेंशन कौन सी होगी जीशान? रॉटरडैम। सबसे बड़ी सर बेजल कन्वेंशन। बेजल। सबसे मेन जो है वो बेजल कन्वेंशन है। गुड। सबसे जो मेन हुई थी वो बेजल कन्वेंशन थी, ठीक है। और फिर उसमें फर्दर बनी थी एक रॉटरडैम कन्वेंशन थी। अच्छा, और कौन सी थी? रॉटरडैम थी, और एक और कन्वेंशन थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम इसी में थी। जी, ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, हाँ, जो कि पॉप्स पे। जी। ये मरकरी वाली कन्वेंशन कौन सी हुई थी? मीनामाटा बे कन्वेंशन। मीनामाटा, यस। मीनामाटा। सर स्टॉकहोम तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर हुई थी 1972 में। ये वही तो मैं कह रहा हूँ गलत बता रहे। ये गलत है सर। सर आवाज रिपीट हो रही है। अब सही है? जी अब सही है। ये किस में हुई थी? सीबीडी में जाएगा ना ये? कौन सा सर? स्टॉकहोम। सर ये तो अलग था। ये जब मियाज की हिस्ट्री है ना, जब स्टार्ट हुआ था एनवायरनमेंट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था, तो ये तब हुआ था। सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 तो के फिर अंदर। ये इसमें नहीं आएगी, मैंने पढ़ी। हाँ, स्टॉकहोम तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट UNCHD जो आप बता रहे थे ना अभी, वो था। वो मैं जो दूसरा ढूंढ रहा था CED नहीं था, मैं जब भी मैं कह रहा था कि HD कहीं सस्टेनेबल का लफ्ज आता है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन हैजार्डस सब्सटेंस, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, मीनामाटा बे कन्वेंशन, ये 3 टाइप्स है। अच्छा, तो ये जितने भी एग्रीमेंट्स हमारे यहाँ हुए हैं वो मियाज जिनको हम कहते हैं, या वो कन्वेंशन की सूरत में, प्रोटोकॉल्स की सूरत में, और मेजर जो उनकी क्लासिफिकेशंस हैं वो 3 है। अच्छा, जितनी भी जितने भी क्लासेस बनेंगी उसकी फर्दर, वो इन 3 क्लस्टर्स के अंदर आएंगी, जिसको क्लस्टर भी कहते हैं। एक क्लस्टर हमारा बायोडाइवर्सिटी पे, एक क्लाइमेट चेंज पे, हैजार्डस पे। अब इसकी फर्दर जितनी आप लेते जाएं, रामसार कन्वेंशन है, या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, साइट्स है, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल भी लिखा है, ये तो हमने पढ़ लिया कन्वेंशंस का। मैंने कहा था कि कन्वेंशन को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं प्रोटोकॉल्स के। तो एक एग्जांपल ये है कि UNFCCC इज फर्दर एक्सप्लेन बाय, किस तरह एक्सप्लेन होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। हाँ, इसको किस तरह ऑन एक्सप्लेन बाय प्रोटोकॉल? एग्जांपल है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बनी थी? सर वो जो है ना, क्लाइमेट चेंज, या जो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, टू रिड्यूस डिफरेंट 193 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। इसका टू कॉम्बैट द क्लाइमेट थीम क्या था? इसका स्कोप क्या था? टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, टू रिड्यूस अर्थ क्लाइमेट टेम्परेचर। चेंज तो है, ये टोटल फ्रेमवर्क ही क्लाइमेट चेंज पे है। क्योटो प्रोटोकॉल का मेन GHG के ऊपर काम था इसके ऊपर। जबरदस्त पूछना चाह रहा हूँ, इसका काम ये था कि GHGs की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस की जाए। ठीक है, GHGs प्रोडक्शन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की जो प्रोडक्शन हो रही है, इट मस्ट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, और दूसरा था हमारा मॉन्ट्रियल किस बेस पे था? ODs पे सर। ODS पे। प्रोटोकॉल्स ये था हमारा किस पे बैन किया गया था? बैन किए गए थे, बैंड ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस।
ओजोन डिप्लीशन हो रही थी, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें सबसे पहले बैन की किसको किया गया, जो हमारी रेफ्रिजरेशन में यूज होती थी, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट्स, CFCs। CFC। हाँ, ओडीज में जो CFCs। मेजर, फ्लोरोकार्बन। हाँ CFC, ये सबसे पहले बैन की गई थी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसको डिलीट कर दो या सेव करना है इसको? सेव कर दे सर। सेव कर दें सर, शेयर सर कर इसको सेव दीजिएगा। करिएगा। तुम लोग तो चीटिंग कर लोगे सारी यहाँ से, सर पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। फिर चीटिंग करेंगे। अच्छा, मैं सेव कर लेता हूँ इसे, इसको नोट्स बना के या समरी कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारे इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अंदर। एक टॉपिक हमने पढ़ा था, हिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, और हमने टॉपिक पढ़ा था किसका, रेगुलेशंस का, रेगुलेशन इन पाकिस्तान, रूल्स या लॉ एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान रिगार्डिंग EIAs। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड हमारी क्या रेगुलेशंस बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी थी? सबसे पहले पाकिस्तान में वही पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया, फिर पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, PEPA इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट। PEPA एक्ट बना 1997 में, और ये एक्ट पास हुआ था नेशनल असेंबली से, और वहाँ से फिर ये केम इनटू बीइंग, मार्ज वजूद में। अब फिर इसको, इस एक्ट को, जैसे मैंने ऊपर लिखा कि कन्वेंशन को जो है हम प्रोटोकॉल से एक्सप्लेन करते हैं, इसी तरह एक्ट जो है वो एक्ट्स आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय रेगुलेशंस। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए रेगुलेशंस बनी, और इन रेगुलेशन में जो हमारे कंसर्न की रेगुलेशन है वो मैंने ऊपर लिखा है, ये वाली। ठीक है, एक्ट को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं रेगुलेशन से, और इसके अंदर जो है वो मेन रेगुलेशन जो थी इस एक्ट की, जो ऊपर मैंने आपको बताया, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है, कौन सा सेक्शन था तनवीर? किसका सर? इसका जो सेक्शन था पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेक्शन 33। नहीं नहीं, वो तो एक्सरसाइज देता है, 33 नहीं है, वो है सेक्शन नंबर। सर पंजाब में सेक्शन 12 है और सीपा का 17 है। ठीक है, तो पंजाब से मुराद ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले पंजाब वाला ही फॉलो हो रहा था। रिव्यू का मतलब ये है कि दिस वाज द सेक्शन 12 ऑफ PEPA 1997। ठीक है, जो 1997 में सबसे पहले आया था उसका ये सेक्शन 12 इसको एक्सप्लेन करता है। तो वहाँ से IEE और EIA की रिक्वायरमेंट शुरू हुई, और ये हमें क्या बताता है, IEE और EIA रेगुलेशन क्या बताती है कि हर वो प्रोजेक्ट, एवरी प्रोजेक्ट विच हैज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा वो क्या करेगा, शुड कैरी आउट एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी। ठीक है, बिफोर द स्टार्ट या बिफोर द फेजेस, 2 फेजेस से स्टार्ट होने से पहले ही हम इसकी EIA या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी करेंगे। और वो कौन से फेजेस होंगे, बिफोर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हर वो प्रोजेक्ट अपनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी कराएगा अपनी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन से पहले, जो कि स्टार्ट हो रहा होगा, जिसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे। अब उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये रिव्यू ऑफ IEE EIA रेगुलेशन उसको एक्सप्लेन करती है। तो इम्पैक्ट, हमने फिर उसके इम्पैक्ट को स्टडी किया,
ठीक है। इम्पैक्ट बेस बनाया गया कि किस किस प्रोजेक्ट के कौन कौन से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उसकी बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि सम प्रोजेक्ट्स रिक्वायर, सम प्रोजेक्ट की क्या होती है IEE होगी और कुछ प्रोजेक्ट्स की क्या होगी EIA। EIS। Some projects require IEE, whereas other large projects require EIA। अच्छा, लार्ज प्रोजेक्ट से मुराद यहाँ पे क्या है, लार्ज प्रोजेक्ट से मुराद क्या है यहाँ पे, और स्मॉल प्रोजेक्ट से मुराद क्या है? देखिए सबसे पहले तो लार्ज EIA, प्रोजेक्ट लाइक जिस तरह हमारा पास वो हमारा एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हो गई, कोई बिल्कुल केमिकल इंडस्ट्री है, बिल्कुल पेस्टिसाइड की इंडस्ट्रीज हैं जिनका इम्पैक्ट है ऑन द एनवायरनमेंट, दे ठीक है, मस्ट गो फॉर द EIA। गुड। तो सबसे और पहले तो हम EIA जो मार्ज वजूद में आई थी उसमें इंटरनेशनली कॉस्ट को सामने रखा जाता था कि एक प्रोजेक्ट अगर वो उस पर इतनी कंस्ट्रक्शन इतनी लागत आएगी तो उसका EIA होगा, अगर नहीं होगी तो उसका EIA नहीं होगा या उसकी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगी। तो सबसे पहले कॉस्ट बेस्ड था और फिर उसको फर्दर इम्पैक्ट बेस्ड किया गया। ठीक है, तो ये मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स की जो है कॉस्ट बेस्ड था या फिर वो किस बेस्ड था, या वो इम्पैक्ट बेस्ड थे जो आपने बताए, या फिर वो साइज बेस्ड थे, उसकी कैपेसिटी बेस्ड थे। जैसे एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है तो हमेशा उसकी EIA, ठीक है, तो डिपेंड ऑन द उसकी लोकेशन हो गई, लोकेशन बेस्ड। एक प्रोजेक्ट है चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में लग रहा है, किसी नेशनल पार्क के पास लग रहा है, किसी वेटलैंड के पास लग रहा है, ठीक है, कीर्तन नेशनल पार्क में कोई प्रोजेक्ट छोटा सा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी EIA होगी। तो लोकेशन बेस्ड होगा या कॉस्ट बेस्ड होगा या फिर उसका इम्पैक्ट होगा। तो इन 3-4 चीज़ों को सामने रख के हमने उसकी इम्पैक्ट स्टडी करनी है तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। टाइम में मेरे पास 2 मिनट रह गए, टॉपिक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और जब ये कल मैं इंशाल्लाह एक सेशन लूँगा तो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। कुछ मैंने लिखे हैं, तीन चैप्टर तो तकरीबन मैंने लिखनी है, फिर फर्दर जो है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो भी वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। कल आप लोग प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, कौन कौन सा ग्रुप रहता है? 2 ग्रुप रहते हैं कल सर, ग्रुप E एंड F। ग्रुप E एंड F, ठीक है। कंजा और दूसरा ग्रुप किसका है? हमारा सर तनवीर। तनवीर, ठीक है। तो ये सारे प्रेजेंट है, मैं जरा प्रेजेंट वो ले लूँ अटेंडेंस। जी सर। अरशद, सर आपकी दोबारा आवाज नीको में। अरशद इसरार। अब ये 2 दफा आवाज जो आ रही ना, इसका मतलब ये कि मैं 2 दफा आपको कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, इशरा महक, नयरीन अरशद। प्रेजेंट सर। कंजा महक, प्रेजेंट सर। यस सर। आप लोग भी 2 दफा रिप्लाई कर। सर मेरी बारी नहीं आएगी, जल्दी एड्रेस लगाएं। तनवीर, प्रेजेंट सर। जवाद नाजिम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अयूब, प्रेजेंट सर। जीशान अंसारी, प्रेजेंट सर। अच्छा, सैयद अनस, प्रेजेंट सर। और तो हसन अहमद कुरैशी। जी सर, प्रेजेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ELMS पे जो है ना पेपर आप लोगों ने अपलोड करना है, पहले जो है ना आपने ELMS पे डालना है पेपर। जैसे मेरा EIA का पेपर होगा तो ईमेल मुझे नहीं करें, ELMS पे करें। उसकी रीज़न ये है कि HEC जो है ना ऑडिट करने आएगी यूनिवर्सिटीज़ का, और HEC की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है कि आप अपना ELMS दिखाएं। हमारे पास जो एविडेंस है ना वो ELMS है, वो हमारा ELMS आके चेक करेगी और वो किसी स्टूडेंट का पेपर मांग सकती है उस ELMS पे, भाई इस स्टूडेंट की हमें कॉपी दिखाई है।
तो आप कोशिश करके सबसे पहले तो ELMS पे अपलोड करेंगे पेपर। अगर फिर भी खुदा ना खास्ता किसी का अपलोड नहीं हो रहा, तब वो टीचर को एक्सप्लेन लिखेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये होती है कि स्टूडेंट जो है पहले उठा